जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ऑल टेंस प्रैक्टिस एक्सरसाइज और यह हम लोगों का जो है एक्सरसाइज 6 है। तो दोस्तों इससे पिछले के वीडियो में हम लोगों ने 1 से 5 तक एक्सरसाइज बता दिए हैं। अगर आप इससे पिछले के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो है हम लोग टेंस तो है, टेंस के साथ साथ हम लोग प्रीपोजिशन इसमें जो ऐड किया गया है। टेंस तो रहेगा लेकिन इसमें प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोगों का पहला जो टेंस है वो मैं देहरादून से आ रहा हूँ। तो देखिए यह तो हम लोगों का टेंस है कि मैं आ रहा हूँ, यानी कि यह हम लोगों का प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। तो इसमें हम लोग जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यूज़ करते थे, यानी कि आई के संग एम का और ही सी इट के संग यानी इसका और यू वी दे के संग आर का प्रयोग करते थे, वैसे ही करेंगे। और जो हम लोग का वर्ब यानी क्रिया है उसमें आई एन जी का भी प्रयोग करते थे, सब वैसे ही करेंगे। लेकिन इसमें जो है कि हम लोग एक प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि देहरादून से जो आ गया है यह हम लोगों का प्रीपोजिशन है। तो देखिए प्रीपोजिशन जो होता है जो है कि से का प्रयोग कब कब करेंगे। तो देखिए किसी जगह से आ जाएगा, किसी समय से आ जाएगा या फिर किसी स्रोत से आ जाएगा, तो हम लोग उसमें फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर आपको यह नहीं पता होगा तो आप यह लिख सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। पहले मैं देहरादून से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। मैं का हो जाएगा आई और आई के संग हम लोग एम का प्रयोग करते हैं एम, और आना का होता है कम। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो आई एम कमिंग, और देखिए देहरादून से यानी यह किसी जगह से आ रहा है तो इसमें फ्रॉम देहरादून। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड नंबर, वे पार्क से आए। यह हम लोग का टेंस है क्योंकि देखिए आए तो यह हम लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव है। लेकिन यह देखिए पार्क से आए यानी किसी जगह से आ रहा है तो यह हम लोगों का प्रीपोजिशन है। तो देखिए दे का वे का हो जाएगा दे और आना का होता है कम। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव रहेगा तो इसमें हम लोग सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो कम का सेकेंड फॉर्म होता है केम। देखिए इसका होता है कम, केम और कम। ठीक है, जो है हम लोग का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकेंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो इसमें हम लोग सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किए हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा दे केम फ्रॉम पार्क। पार्क से यानी किसी जगह से आ रहा है तो फ्रॉम पार्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों का थर्ड नंबर, हम लोगों का जो थर्ड नंबर है, मैं कल से काम करूंगा। मैं कल से काम करूंगा यानी यह समय बता रहा है कि मैं आज नहीं करूंगा, मैं कल से काम करूंगा। तो जब यह समय बताएगा तो इसमें फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए तीन ही है, किसी जगह से, किसी समय से और किसी स्रोत से। तो समय इसमें दर्शा रहा है। तो देखिए हम लोग का फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इसका हो जाएगा आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, यानी कि बोल रहा है कल से, समय बता रहा है तो फ्रॉम टुमारो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा 4 नंबर है, सोनू 10 बजे से काम करेगा। सोनू 10 बजे से काम करेगा। तो देखिए यह जो सोनू है वो समय बता रहा है कि मैं 10 बजे से काम करूंगा, और यह टेंस में, यह हम लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रहता है तो शैल विल का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो चलिए इसको देखते हैं। सोनू विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। सोनू का सोनू हो जाएगा और इसमें सहायक क्रिया विल लगेगा, और काम करना का होता है वर्क, और यह समय बता रहा है यानी 10 बजे से, तो से का हो जाएगा फ्रॉम, और 10 बजे का होता है 10 o'clock। तो इसका हो जाएगा सोनू विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है, मैंने अजीत से यह सुना, यानी यह किसी स्रोत से, यह अजीत के माध्यम से। तो अजीत इसका स्रोत हुआ, यह किससे सुन रहा है तो अजीत से सुन रहा है। तो यह जो है हम लोगों का यह स्रोत दर्शा रहा है। तो जब स्रोत दर्शाता है तो इसमें हम लोग का फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो मैंने का हो जाएगा आई, और देखिए जो है हम लोगों का यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि सुना जो है मतलब आई
लास्ट में आ गया है, तो इसीलिए यह हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया है। तो आई हेयर्ड इट फ्रॉम श्याम, यानी कि मैंने यह का यहाँ पर इट लगा देंगे, और अजीत से यानी फ्रॉम अजीत, क्योंकि अजीत एक स्रोत है, उसी के माध्यम से मैंने यह सुना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। मैंने किताब से यह लिखा, मैंने किताब से यह लिखा। तो देखिए दोस्तों, जो यह हम लोगों का है, यह भी एक स्रोत है, क्योंकि किताब एक स्रोत हो गया यहाँ पर, क्योंकि मैंने किताब ही से ना यह लिखा है। तो देखिए यह हम लोगों का जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रहता है तो हम लोग सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब अफर्मेटिव रहेगा तब। तो देखिए यह हम लोगों का अफर्मेटिव ही है, तो इसका हो जाएगा आई का हो जाएगा मैं का हो जाएगा आई, और लिखना का होता है राइट, लेकिन सेकेंड फॉर्म रोट होता है। देखिए लिखना का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, सेकेंड फॉर्म होता है रोट, और थर्ड फॉर्म होता है रिटेन। राइट, रोट, रिटेन, और मतलब यह तो हो जाएगा इट, और किताब से फ्रॉम द बुक। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों का 7 नंबर है। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। तो यह मतलब अलग कर रहा है ये। अब इसमें हम लोग से यानी कि फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यह अलग करने का चीज आ गया है। जैसे मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, तो मैंने बिस्तर से मोबाइल को अलग किया है। तो जब अलग करने का बात आए, यानी किसी सतह से अलग होने की बात आए, तो इसमें हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑफ का प्रयोग कब कब करेंगे? तो देखिए किसी सतह से अलग होगा तब इसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे, किसी वाहन से उतरेगा तब इसमें हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे, या फिर विमान के एयरपोर्ट से उतरने वक्त ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मतलब किसी चीज से अलग होगा तभी इसमें हम लोग ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, तो उठाया यानी या आ का प्रयोग आ गया, तो यह हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। तो आई प्लक्ड, उठाना का होता है प्लक, लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट में आया है, अफर्मेटिव है, तो इसमें हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखिए आई के संग हम लोग मतलब जो प्लक है इसका सेकेंड फॉर्म होता है प्लक्ड, प्लक, प्लक्ड और प्लक्ड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आई प्लक्ड द मोबाइल, मैंने मोबाइल को उठाया कहाँ से? बिस्तर से, ऑफ द बेड। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं स्क्रीन से धूल हटा रहा हूँ, तो यह हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। और देखिए यह भी किसी चीज को अलग कर रहा है, यानी कि जो स्क्रीन है उससे धूल को अलग कर रहा है। तो इसका हो जाएगा आई एम विपिंग। देखिए जो है हटाना का होता है विप, लेकिन जब कंटिन्यूअस आया है तो इसमें हम लोग आईएनजी का प्रयोग किए हैं। तो विपिंग द डस्ट, यानी कि धूल को हटा रहा है, तो द डस्ट ऑफ द स्क्रीन, कहाँ से? स्क्रीन से, ऑफ द स्क्रीन। देखिए इसमें भी सी आया है, लेकिन यहाँ सी का सेंस यह कह रहा है कि किसी चीज से अलग हो रहा है, इसीलिए यहाँ सी का हम लोग फ्रॉम में प्रयोग नहीं किए हैं। इस बात को हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा। तो देखिए यहाँ से का सेंस हम लोग फ्रॉम में नहीं प्रयोग करेंगे। देखिए यह किसी सतह से अलग हो रहा है, यानी बंदर पेड़ से अलग हो रहा है। तो जब अलग होने का आता है सेंस, तो उसमें हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, और यह हम लोगों का जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, तो इसका हो जाएगा मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। बंदर कूदा कहाँ से? पेड़ से, ऑफ द ट्री। कूदना का होता है जंप, और सेकेंड फॉर्म होता है जंप्ड। ठीक है, तो चलिए हम लोगों का लास्ट टेंस देखते हैं। टेबल से कप को हटा दो, टेबल से कप को हटा दो। तो देखिए कप को हटा दो, मूव द कप, यानी कि देखिए यह भी किसी चीज को अलग हो रहा है, यानी कि टेबल से जो कप है वो अलग हो रहा है। तो यहाँ भी हम लोग ऑफ का ही प्रयोग करेंगे। तो देखिए
कप को हटा दो, यानी कि यह हम लोगों का पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो देखिए इसका हो जाएगा मूव द कप, और कहाँ से, टेबल से, ऑफ द टेबल। तो इसका हो जाएगा टेबल से कप को हटा दो, मूव द कप ऑफ द टेबल। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोगों ने तो इतना ही टेंस लिया था। अगर आपको इसमें कहीं भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं और पूछ सकते हैं आपको जहां समझ में नहीं आया है। तो धन्यवाद दोस्तों।